बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 20 नवंबर 2025 जुमेरात का दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं इंटरनेशनल लैंडस्केप से। बहुत से ऐसे तनाज़ात हैं जो किसी भी लम्हे एक बड़ी आलमी जंग में और बड़ी आलमी ताकतों के दरमियान बराह रास्त जंग में कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे रूस यूक्रेन तनाज़ा है, आपको मालूम है कि ये जो तनाज़ा है ये किसी भी लम्हे रूस बामुकाबला नेटो एक जंग में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन इससे भी ज्यादा अब जो तनाज़ा इंतहाई तशवीशनाक पहलू इख्तियार कर चुका है वो अमरीका और वेनेजुएला की जंग है। अमरीका वेनेजुएला में एंटी नारकोटिक्स ऑपरेशंस की आड़ में जो ऑपरेशंस कर रहा है, जो कार्रवाइयां कर रहा है और जिस तरह से जो मादुरो की हुकूमत है उसे गिराने की यूएस की तरफ से कोशिशें हो रही हैं, इस सब के अंदर एक तरफ तो चीन ने गैर मामूली पहली मरतबा बयान जारी किया है और सूरत हाल जो है वो अब अमरीका के लिए इतनी आसान नहीं होगी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड पहले ये एंटी नारकोटिक्स ऑपरेशंस जो हैं ये पानियों में हो रहे थे, लेकिन अब बराह रास्त जो वेनेजुएला है उसके अंदर भी धमाके हुए हैं और वेनेजुएला में ऑयल तनसीबात धमाकों से लरज उठी हैं। क्या ये अमरीकी हमला है या ये कोई एक्सीडेंट है, इस सब के अंदर बहुत सी चहमगोइयां तो हो रही हैं, लेकिन जो डिटेल्स हैं वो तशवीशनाक हैं और वो एक ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट जो है उसकी जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेशन हमें दे रही हैं। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी जरूर लगाएं और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ये बात हो रही है कि अमेरिका के जो मिलिट्री थ्रेट्स हैं उन्होंने इस वक्त वेनेजुएला के जो एलाइज हैं उनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क रेज कर दिया है। बल्कि न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल है कि यूएस मिलिट्री थ्रेट्स पुट स्पॉटलाइट ऑन वेनेजुएलाज एलाइज। वेनेजुएला के जो इत्तहादी हैं जैसे रूस है और वेनेजुएला का इत्तहादी जो है वो चीन है, तो इन इत्तहादियों के ऊपर जो एक स्पॉटलाइट जो है वो अब आ चुकी है, क्योंकि अमेरिका वेनेजुएला को थ्रेट कर रहा है। अमेरिका के मिलिट्री थ्रेट्स जो हैं वो वेनेजुएला के लिए बढ़ते जा रहे हैं और इस सिनेरियो में सवालात उठ रहे हैं, ये क्वेश्चन रेज हो रहा है कि भाई वेनेजुएला जो है उसके इत्तहादी कहां पर है। और इससे बेसिकली दिस इज नॉट जस्ट अबाउट वेनेजुएला एनीमोर, ये उन इत्तहादियों की यानी कि ये रूस और चीन की जो अपनी कॉम्पिटेंसी है, उनकी जो अपनी कैपेबिलिटी है, ये उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क रेज हो रहा है। एंड ऑन दी अदर हैंड कुछ और डेवलपमेंट्स को अगर हम एनालाइज करें तो कुछ और चीजें भी हैं। एक तो नाज़रीन इकराम ये हुआ है कि इस वक्त भी अमेरिका जो है वो वेनेजुएला में बड़ी तादाद में जो डिपोर्ट करके बंदे भेज रहा है, वो फ्लाइट्स वेनेजुएला में अराइव हो रही हैं। फिर जो पानियों के अंदर जो एंटी नारकोटिक्स यानी कि जो स्मगलिंग और ड्रग्स जो हैं उनके खिलाफ अमेरिका स्ट्राइक्स कर रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है और डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने ये कह दिया नाज़रीन इकराम, और ट्रंप की टीम ने मादुरो को कार्टेल का बॉस कह दिया है। अब ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि अब डायरेक्टली निकोलस मादुरो जो है उसके और उसकी हुकूमत के खिलाफ है। यानी ये जो इस वक्त गैंग्स होते हैं, ये जो इस वक्त एक माफिया होता है जो स्मगलिंग करता है, जो ड्रग्स की आमदोरफ्त के अंदर इन्वॉल्व होता है, डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने वेनेजुएला के सदर को, जिसे वो सदर मानते ही नहीं, चाइना मानता है, बाकी दुनिया मानती है, लेकिन अमेरिका ने इसे तस्लीम नहीं किया, ये याद रखिएगा। तो ट्रंप की टीम ने अब इस गैंग का सरगना और इसका सरबराह और कार्टेल का जो बॉस है वो मादुरो को डिक्लेयर कर दिया है, जिससे ये बात वाज़ेह होती है कि इस वक्त मादुरो जो है उसकी गवर्नमेंट के लिए डोनाल्ड ट्रंप मुश्किलात में इजाफा करने का इरादा रखता है। इसमें देयर इज नो अदर ऑप्शन, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स ही ये रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रंप सेड टू ऑथराइज CIA प्लान्स फॉर कोवर्ट एक्शन इन वेनेजुएला। अब कोवर्ट मतलब खुफिया जो ऑपरेशंस हैं वो वेनेजुएला के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने CIA को इजाजत दे दी है कि खुफिया ऑपरेशंस जो हैं वो किए जाएं। बाय द वे माजरत, इस वक्त इट्स क्वाइट विंडी आउटसाइड, बहुत तेज़ हवा चल रही है और इसीलिए अगर आवाज़ में भी डिस्टॉर्शन आए, मैं कोशिश करूंगा कि आवाज़ जो है वो क्रिस्प हो और उसमें प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर आवाज़ में भी डिस्टॉर्शन आए तो उसके लिए माजरत। कैमरा भी बड़ा हमने मुश्किल से प्लेस किया है क्योंकि वो भी हिल रहा है। अच्छा, अब इस सब के अंदर खबरों पर आते हैं नाज़रीन इकराम। न्यूयॉर्क टाइम्स जो है उसने ये कहा है कि भाई CIA के प्लान जो है उन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने ऑथराइजेशन दे दी है कि कोवर्ट एक्शन जो है वो वेनेजुएला के अंदर कर दिया जाए, वेनेजुएला के अंदर एक बड़ा इकदाम जो है वो किया जाए। अच्छा, इस खबर के फौरी बाद यानी अब ये अमेरिकी मीडिया खुद कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इजाजत दे दी है कि खुफिया ऑपरेशंस करो। खुफिया ऑपरेशंस क्या होते हैं जी? खुफिया ऑपरेशंस का मतलब ये है कि बराह रास्त अमेरिका मिलिट्री एक्शन से पहले
वेनेजुएला को अंदर से कमजोर करने की कोशिशें करें। ठीक है जी। अच्छा, अब इस सब के अंदर CIA के जो एक्शंस हैं उनमें मैं आपको ये बता दूं कि इस खबर को अब हम इकट्ठा करके पढ़ें इस नई खबर के साथ जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, या इसे अलग करें, ये आप फैसला कीजिएगा। अब खबर ये है, अ पावरफुल एक्सप्लोजन फॉलोड बाय अ फायर स्ट्रक अ पेट्रोकेमिकल प्लांट इन वेनेजुएला। पेट्रोकेमिकल का जो प्लांट है, जो कि पेट्रोकोडिनो ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो कि स्टेट रन कंपनी PDVSA से, याद रखिएगा ये वेनेजुएला की हुकूमत की अपनी कंपनी है, जो कि ऑयल रिफाइनरी है, जो ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसमें एक पुरस्रार जो धमाका होता है, उसके बाद ये पूरी की पूरी आग की लपेट में आ जाती है और ये बताया जा रहा है कि एक लार्ज फायर जो है वो इस एरिया के अंदर देखी जा रही है। और इस सब के अंदर ये सवाल पैदा होना शुरू हो चुका है कि क्या इस वक्त अमेरिका जो है वो वेनेजुएला को अंदर से कमज़ोर करने के लिए ये इक़दाम कर रहा है, क्योंकि देखिए मादुरो की जो गवर्नमेंट है ना, उसे अमेरिका ने हटाना ही हटाना, ये अमेरिका का एक एजेंडा भी है। अमेरिका उसे तस्लीम भी नहीं करता, बल्कि अभी जो नोबेल का अमन इनाम मिला है अभी रिसेंटली, जो ट्रंप नहीं जीत पाया, वो वेनेजुएला के अंदर डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल करने वाली खातून को मिला है और उस खातून ने अपना अवार्ड डोनाल्ड ट्रंप को ही डेडिकेट किया, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता और वो इक़दामात कर रहा है वेनेजुएला की मादुरो हुकूमत के खिलाफ। तो इस चीज़ को भी आप समझिएगा कि ग्लोबल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। वेस्ट जो है वो इस सब के अंदर वेनेजुएला की गवर्नमेंट को नहीं मानता, मादुरो की हुकूमत को। ऑल्दो निकोलस मादुरो जो है उसने ये ऐलान किया हुआ है कि मैंने रशियन एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है, अमेरिका का कोई जंगी त्यारा आया, यानी अमेरिका के फाइटर जेट्स को हम रशियन मिसाइलों से गिराएंगे। लेकिन अब सवाल जो है वो चीन के ऊपर आ चुका है, क्योंकि चीन अरबों डॉलर की सरमायाकारी, स्पेशली ऑयल रिफाइनरीज और इन फील्ड्स के अंदर भी चाइना जो है वो इरादा रखता है, प्लान रखता है। और अब एनाडोलो न्यूज एजेंसी है टर्की की, वो रिपोर्ट कर रही है, चाइना अर्जेस यूएस टू अवॉइड इंटरफेरेंस इन वेनेजुएला आफ्टर स्ट्राइक्स ऑन एलिजेड नार्को वेसल्स। और चाइना ने अब अमेरिका को बराह रास्त कह दिया है कि अपनी वेनेजुएला के अंदर ये इन्वॉल्वमेंट जो है ये बंद करो, इस इन्वॉल्वमेंट को फौरी तौर पर रोको, इसके अलावा और कोई ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं है। और जो अमेरिका नार्को वेसल्स यानी कि कश्तियों के ऊपर स्ट्राइक्स कर रहा है, जो कि अमेरिका की बहरी जहाज़ों पर से भी और US एयर फोर्स के जो फाइटर जेट्स हैं, यानी ये सरफेस टू सरफेस भी हैं और एयर टू सरफेस मिसाइल्स भी हैं, और इनके ज़रिए ये पूरी की पूरी जो कश्तियाँ होती हैं उन्हें तबाह कर देते हैं। और इसके हवाले से वेनेजुएला ये कहता है कि भाई इसमें आम लोग थे, अमेरिका कहता है कि इसमें ड्रग्स की स्मगलिंग का पूरा गैंग था, हमने जिन्हें मार दिया। अब बीजिंग ने यह कहा है कि वी होप कि वाशिंगटन engages in normal law enforcement and judicial cooperation through bilateral and multilateral legal framework। अब चाइना ये कह रहा है कि भाई जो एक नॉर्मल लॉ एनफोर्समेंट और जुडिशियल प्रोसीजर है अमेरिका उसी को अपनाए, और बायलेटरल और मल्टीलेटरल लीगल फ्रेमवर्क जो है उसकी तरफ अमेरिका जो है उसे जाना चाहिए, और अमेरिका को ये जो अमेरिका कर रहा है उससे बाज रहना चाहिए। अब इससे चीज़ें जो हैं वो आपको समझ आ जाएंगी कि ये जो तनाज़ा है, ये जो इंसिडेंट है, ये एक तो तशवीशनाक भी है, परेशान कुन भी है, और इसमें बहुत से सवालात जो हैं वो भी अब खड़े हो रहे हैं कि भाई अमेरिका जो है क्या वो अब एक बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। CIA को डोनाल्ड ट्रंप ने ऑथोराइज़ कर दिया है कि वो अपने खुफिया ऑपरेशंस वेनेजुएला के अंदर जो है वो जारी करे। अपने खुफिया ऑपरेशंस जो है वेनेजुएला के अंदर उन्हें अमेरिका जो है उसकी खुफिया एजेंसी एग्जीक्यूट करे। लेकिन अब चाइना जो है वो इसके सामने एक रुकावट बनता हुआ नज़र आ रहा है, और जिस तरह से न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि ये बात सिर्फ वेनेजुएला तक नहीं है, बल्कि ये वेनेजुएला के एलाइज़ के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और ये वेनेजुएला के एलाइज़ को एक स्पॉटलाइट में लाकर ये चीज़ जो है ये खड़ा कर देती है। तो इससे भी तशवीशनाक सूरत हाल जो है वो पैदा हो रही है। ऑन दी अदर हैंड जो रशिया यूक्रेन का मामला है वो भी थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक है, सूरत हाल जो है वो परेशान कुन है। और इसे अगर हम एनालाइज करें इन अ ग्रेटर पर्सपेक्टिव तो हमें ये समझ आ जाती है कि इस वक्त देखें ना, चाइना जो है वो अब टिट फॉर टैट की तरफ जाएगा। चाइना वेट कर रहा है कि अमेरिका डायरेक्ट वेनेजुएला के ऊपर कुछ करता है तो चाइना अमेरिका को टफ टाइम दे। क्यों? जब चाइना ताइवान की तरफ कोई एक्शन लेने लगता है तो अमेरिका साउथ चाइना सी में अपने बहरी बेड़े भेज देता है। ऑस्ट्रेलिया और दीगर वेस्टर्न ममालिक, क्वाड वाले, जापान, और वो कहते हैं कि हम चाइना पे हमला कर देंगे अगर ताइवान की तरफ देखा। तो अब चाइना जो है उसे लग रहा है कि भाई ये बेहतरीन सूरत हाल है इन्हें वेस्ट को और अमेरिका को अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन देने का, उन्हें उनकी जुबान में जवाब देने का। तो इस चीज़ को ज़रा ज़हन में रखिएगा। ये एक आम डेवलपमेंट थी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।